ये छात्रों नमस्कार। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की आवाज गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको आवाज गुणनखंड की दो विधियां बताऊंगा, दो तरीके से इसी सवाल को करके बताऊंगा। आपको जो भी विधि पसंद आए आप उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एलसीएम। तो एलसीएम की यदि फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यदि हिंदी में मैं आपसे कहूं कि वह संख्या जो छोटी से छोटी संख्या जिसका की भाग इन तीनों में सबसे पहले जाए। और यदि एचसीएफ की बात करूं तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि वह संख्या, वह गुणनखंड जो कि इन तीनों में कॉमन हो। एच से मतलब हाईएस्ट, सी से मतलब कॉमन और एफ से मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो मतलब वह गुणनखंड जो इन तीनों में कॉमन हो। अब जैसा कि इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यानी कि इनमें जो गुणनखंड होंगे वो सिर्फ अभाज्य संख्याओं के होंगे। अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13। मतलब कि जो आपको गुणनखंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं में करना है। इस वजह से इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो बिना देरी किए दोस्तों हम पहली विधि को स्टार्ट करते हैं। इस विधि के बारे में आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास 24 है, 36 है और 40 है। अब देखते हैं कि सभी सम संख्या है, इसका मतलब इनमें सभी में 2 से भाग जाएगा। तो 2 से हम 24 को काटेंगे, ये 12 बार कटेगी। ये कटेगी आपके पास 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 0। अब फिर से देखते हैं कि सभी सम संख्या है ये कितने से 2 से ही विभाज्य होंगी। तो ये 6 बार कटेगी, ये 2 नाम 18 और ये 2 एकम 2 0। अब हम देखते हैं कि ये दोनों तो सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, लेकिन हमें क्या है, हम इसमें 2 से ही देंगे। क्यों? क्योंकि 6 और 10 कट रहा है, तो 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा तो हम 9 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 10 को विभाज्य करेंगे तो ये कटेगा आपका 5 बार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही, तो अब नंबर किसका आएगा? 3 का आएगा। 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3, 3 से काटा, 3 तिरका 9 और 5 आपका कटेगा नहीं, तो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। 3 को काटा, 1, 3 एकम 3 और 5 तो कटेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि भाई 3 से बाद में नंबर किसका आ रहा है? 5 का। तो 1, 1 और 5 एकम 5। तो दोस्तों जब इसके एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम में जितने भी गुणनखंड हैं हम उनको लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है? 2 हम देखते हैं कि वो आपका 3 बार है। उसके बाद 3 कितनी बार है? तो 3 आपका 2 बार है। 5 कितनी बार है? वो है आपका 1 बार। अब हम इन सभी का गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 का गुणा हमने 5 में किया, तो ये हो जाएगा आपके पास 360। यही आपका दोस्तों एलसीएम रहेगा। तो आप देखना कि इन सभी में वह छोटी से छोटी संख्या 360 है जिसका की भाग इसमें जाता है। तो अब बारी आती है किसकी? एचसीएफ की। तो एचसीएफ में मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, गुणनखंड देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जिनका की तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है। तो देखो 2 से ये तीनों कटी, तो इसका मतलब 2 को शामिल करेंगे। उसके बाद इस 2 से भी ये तीनों कटी, इस 2 को भी शामिल करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई 2 से ये तो कटी और ये वाली कटी, लेकिन ये नहीं कटी, तो इस मतलब हम छोड़ देंगे। नीचे भी देखते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कटी, तो नहीं कटी। तो इसका मतलब 2 का गुणा हमें 2 में करना है और 4। दोस्तों जब इसके एचसीएफ की बात होगी तो वो हो गया हमारे पास कितना? 4। अब हम दूसरी विधि पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरी विधि में क्या है, आपको सभी के गुणनखंड अलग अलग करना है। अब अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो हम 24 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 बार। 2 से काटा, 6 बार कटेगा। 2 से काटा, 3 बार कटेगा और 3 से 3 एकम 3। अब बारी आती है 36 की। तो 36 को 2 से काटा, कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 नाम 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटना पड़ेगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 40 को हम 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 दूनी 4, 0 का 0। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 0 का 0। फिर से आपका 2 से कटेगा, ये 2 पंजे 10 और फिर से आपका ये कटेगा 5 से। अब हमने सभी के गुणनखंड कर लिए।
तो इसका मतलब हमने सभी का अलग अलग हिसाब किया है। तो 24 के जब मैं गुणनखंड की बात करूंगा तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 3 बार लिख लेंगे उसको। 3 है आपका 1 बार। अब यहाँ पर जब 36 की बात होगी तो 36 में 2 कितनी बार है आपका, 2 बार, तो मैं 2 को लिखूंगा। उसके बाद 3 कितनी बार है, ये है आपके पास 2 बार। अब जब 40 की बात होगी तो 40 में 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब बारी आती है दोस्तों आपका किसका, एलसीएम की और एचसीएफ की। तो हम क्या है, इस बार थोड़ा सा एचसीएफ को निकाल देते हैं पहले। तो एचसीएफ में क्या करना है आपको, इसमें कॉमन देखना है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 आपका तीनों में कॉमन है। उसके बाद क्या ये 2 कॉमन है तीनों में, बिल्कुल है। अब क्या ये 2 कॉमन है, तो आप देखते हो इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। क्या 3 कॉमन है, देखो 3 दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब 2 ही ऐसे हैं गुणनखंड 2 के जो दोनों तीनों में कॉमन है। दोनों में नहीं, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद एक इधर है और एक इधर है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 2 का गुणा 2 में किया 4। अब जब एलसीएम की बात होगी दोस्तों, एलसीएम में आपको क्या करना है, अधिकतम घातों को लेना है। सपोज दैट यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार। तो आपको अधिकतम को लेना है, यानी कि 2 को कितनी बार लेना है, 3 बार अधिकतम को। अब बारी आती है 3 की, तो 3 में कितनी बार है, 3 2 बार अधिकतम है, इसमें 1 बार है और इसमें 1 बार भी नहीं है। तो भाई अधिकतम कितनी बार है, तो वो है आपका 2 बार। तो हमने 3 को 2 बार ले लिया। अब बारी आती है 5 की, तो 5 तो अकेला ही है, तो हमको इसको भी शामिल करना पड़ेगा। सभी में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72 और 72 का गुणा 5 में किया तो वो होगा आपके पास 360। दोस्तों ये 2 तरीके हैं, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसको कर सकते हो। और यदि आपको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना सभी देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। बेसिक मैथ के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।